दोस्तों, रात का समय था। लगभग 12 बजे का वक्त होता है। एक कार में दो व्यक्ति सवार होकर के गांव की तरफ आ रहे होते हैं। सुनसान जगह होती है, एक बाग टाइप में होता है। जैसे ही कार की रोशनी एक महिला पर पड़ती है, तो जो दोनों कार में व्यक्ति सवार होते हैं देखते हैं एक खूबसूरत महिला, इतनी खूबसूरत गोरा बदन, साड़ी पहने हुए, फुल साज सज्जा के साथ, जैसे कि मानो नई नवेली दुल्हन हो। वह अकेली पैदल जा रही है और जब गाड़ी की रोशनी देखती है तो हाथ से गाड़ी को रोकने का इशारा करती है। गाड़ी में जो दोनों व्यक्ति बैठे होते हैं पहले तो गाड़ी रोकने से मना करते हैं, लेकिन जो उसका साथी होता है कहता है कि रात इतनी हो गई, अकेली महिला है, हो सकता है किसी परेशानी में हो, तो चलो रुक कर देखते हैं। जब गाड़ी वो दोनों लोग गाड़ी रोकते हैं। रोकने के बाद महिला कहती है कि आप किधर जा रहे हैं, तो व्यक्ति बताता है अपना डेस्टिनेशन है, मैं वहां जा रहा हूं। तो महिला कहती है वही, उसी से पहले चंद कदम की दूरी पर मेरा गांव है और मैं रात में अकेली हो गई हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रही थी, साधन ना मिलने की वजह से लेट हो गया है। तो अगर कोई बुरा ना मानो तो आप मुझे ले चलिए, साथ में मुझे छोड़ देना। बातचीत से लग रहा था कि कोई गांव की अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। लोगों को यानी जो दोनों व्यक्ति होते हैं उनको ये नहीं पता था कि आखिर ये महिला है या कोई और है। अब उसको बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद महिला जो है इनसे कुछ ऐसी बात करने लगती है। बात करते करते इन दोनों के बीच रिश्ते बनने तक की नौबत आ जाती है। और जब रिश्ते बनते हैं उसके अगले दिन जो लड़का होता है उसके साथ कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती है। दरअसल वो लड़की होती है या कोई भूत या प्रेत होता है। ये सब जानने के लिए पूरी कहानी देखना पड़ेगा। उसके पहले जो हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सौरभ मिश्र। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना बिहार की है। बिहार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रजत होता है और दूसरे का नाम कौशल होता है। दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों किसी काम से बिहार की राजधानी गए होते हैं, पटना, या दोनों वहां 2-3 दिन तक अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। दोनों कार से होते हैं तो काम को निपटाते निपटाते काफी वक्त हो जाता है। तो वहां से निकलते इन्हें शाम हो जाती है क्योंकि इनको अपनी राजधानी से करीब 350 किलोमीटर की रनिंग करके अपने गांव पहुंचना होता है। अब ये जो व्यक्ति होता है वहां से निकल लेता है शाम को, क्योंकि सोचता है कि आज 3-4 दिन हो गए आए हुए, अब घर चलना चाहिए। अब ये लोग शाम को घर से निकलते हैं। गाड़ी सरसरा के निकल लेती है। इनके गांव की तरफ दोनों आपस में बतियाते हुए आते हैं। दोनों रास्ते में गाड़ी रोक करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ड्रिंक भी करते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ अपनी गाड़ी में भी रखे रहते हैं। कहते जैसे जैसे गांव नजदीक आएगा, क्योंकि लंबा रास्ता है, खुदा न खस्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना है जिससे कोई दिक्कत ना हो और समय से अपने स्थान पर पहुंच जाए। दोनों लोग निकल लेते हैं। अब इनका गांव लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो ये लोग गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद जो है अपना एंजॉय करते हैं। जो साथ में ड्रिंक वगैरह लिए रहते हैं उसको पीते होते हैं। उसके बाद ये लोग फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा नशा रहता है। नशा का मतलब बस ये रहता है कि गाड़ी चला लेते हैं। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। बात करने पर जो है जुबान में हकलाहट जैसी स्थिति पैदा थी, क्योंकि नशे में अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद लगभग 5 से 7 किलोमीटर जाते हैं तो एक सुनसान जगह पड़ती है। चारों तरफ बाग टाइप में रहती है, बीच से रास्ता रहता है। अब उस रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी की रोशनी एक महिला पर पड़ती है, जो कि नई नवली दुल्हन की तरह सजी धजी, पतली गहरे बदन वाली और गोरी गोरी, एकदम खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे ही रोशनी पड़ती है इनकी तरफ घूम के देखती है और हाथ देती है गाड़ी रोकने का। तो ये लोग पहले तो सोचते हैं कि पता नहीं कौन है इतनी रात में, क्योंकि हो सकता है इनको शंका होती है कहीं भूत भी ना हो। एक बार शंका तो होती है, लेकिन जो इनका दूसरा साथी होता है कहता है कि हो सकता है कि पीछे जो शहर से यानी जो मार्केट थी वहां कोई व्यक्ति या कोई महिला उतरी हो, कहीं से आ रही हो और परेशानी में हो। एक बार हमें जो है जानना चाहिए आखिर ये आएगी कहाँ। तो उसके कहने से जो उसका मित्र गाड़ी चला रहा होता है कहता है ठीक है, कोशिश करते हैं। अब ये लोग गाड़ी जो रोक देते हैं, रोकने के बाद गेट नहीं खोलते, केवल कांच अपना नीचे करते हैं और कहते हैं बताइए। तो महिला कहती है कि मुझे फल्ला गांव तक जाना है। आप लोग किधर जाओगे? तो कहता है मैं उससे 2-3 किलोमीटर आगे जाऊंगा। तो कहती है कि एक्चुअली मैं शहर से आ रही हूँ और गाड़ी लेट होने की वजह से मुझे देर हो गई और मेरे घर में कोई है नहीं जो मुझे आकर रिसीव करे, तो मजबूरन मुझे पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि इतनी रात को कोई साधन नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं आपकी गाड़ी में बह जाऊं और मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो।
जो दोनों लड़के होते हैं पहले सोचते हैं क्योंकि बातचीत करने से बेहद भली और पढ़ी और संस्कारी लड़की लगती है, संस्कारी औरत लगती है। उनको लगता है कि कोई संस्कारी औरत है, क्योंकि जहां पर मिलती है वहां से दूरी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी होती है। लगभग आधे से पौने घंटे का जो है सफर होता है। सोचता है कि चलो ठीक है यार, रात में अकेली महिला कहाँ जाएगी, उसको बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद जो उसका दोस्त होता है उसके मन में कुछ और चीजें चलने लगती हैं। खूबसूरत महिला है, कोशिश करें क्या पता शायद सेट हो जाए, और मूड भी बना है, टाइम भी पास हो जाए। अब धीरे धीरे करके गाड़ी तो महिला को पिकअप कर लेती है और गाड़ी चल देती है। जो उसका दोस्त होता है महिला से बातें करने लगता है, उसका परिचय पूछता है, धीरे धीरे करके सब कुछ बताने लगती है। बताने के बाद जो है जो महिला होती है उसके मतलब कुछ ऐसे बातें करती हैं कि जैसे जो है हिंट टाइप में देने लगती। तो जो उसका दोस्त होता है वो तो चाहता ही है कि इसके साथ कुछ ऐसा काम हो। अब धीरे धीरे दोनों खुद बात करने लगते हैं, जैसे कि एक गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, इस तरीके से बात करने लगते हैं, हंसी मजाक सब कुछ। अब बात यहाँ तक की रिश्ते बनाने तक की आ जाती है। जो महिला होती है तब बताती है कि हमारा पति यहाँ नहीं है, बाहर रहता है और बहुत दिन से बाहर है। तो जो लड़का होता है वो ऑफर कर देता है संबंध बनाने, रिश्ते बनाने की। तो कहती ठीक है, लेकिन जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि जो है मुझे घर पहुंचना है और काफी देर हो चुकी है। जो लड़का होता है कि जल्दी जाकर क्या करोगे, अब तो देर हो ही गई है, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ बिताओ। अब दोनों लोग बात करते हैं। बात करने के बाद पूरी रास्ता सुनसान होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। पूरा खुला मैदान, आगे जाकर के गाड़ी जो है साइड में खड़ी कर देते हैं। रोड से उतार के साइड में खड़ी करने के बाद गाड़ी की लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद होने के बाद पता नहीं चलता कि औरत है या कोई। और अब संबंध की स्थिति ऐसे आ जाती है कि साहब दोनों लोग रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों लड़का यानी वो जो गाड़ी चला रहा होता है, रजत भी और कौशल भी, दोनों संबंध बनाने की स्थिति में उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनते हैं। दोनों के बीच रिलेशन हर तरह से बनते हैं। और लड़की कहती है साफ साफ, मुझे कोई परहेज नहीं है, आज तुम्हारे पास खूब वक्त है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि जीवन में तुम्हें कभी सिकवा गिला ना रहे कि काश मैं ऐसा किया होता। तुम जो जो चाहोगे वो सब मैं करूंगी, मैं कहीं से निराश नहीं करूंगी। जब ये बात सुनता है दोनों तो दोनों की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। उनको लगता है या आज तो पूरा लटरी लग गई है, क्योंकि जीवन में उन्होंने ऐसा कभी खुला ऑफर पाया नहीं था। मामला यही से जो है दोनों सेटल करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे समझ में आता है ऐसा करते हैं। अब बात यहीं से चलने लगती है। एक बार दो बार इन दोनों के बीच रिलेशन बनते तो जो औरत होती है, औरत कहती है कि अभी वक्त है, क्योंकि रात हो ही गई है, अब अभी रात में नहीं पहुंचेंगे, सुबह पहुंचेंगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 1-2 घंटे और सही लेट, क्योंकि अब तो गांव आ गए हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये औरत कौन है। अब ये जो है उसके साथ हर तरह के संबंध बनाते हैं। पीछे से भी वह तुझे नहीं दी, लेकिन जब ये पीछे से संबंध बना रहे होते हैं लड़के, तो इनको अंदर जाकर जैसे कांटा टाइप चुभता रहे। जब कांटा लगे तो इनको हल्का दर्द तो हो, लेकिन ये आभास ना हो कि आखिर हो क्या रहा है। अब जितनी बार ये लोग करें उन्हें ऐसे चुभन सी हो, दोनों लोगों को ये समझ ना पाए। इन्हें लगे क्योंकि थोड़ा बहुत नशे भी था, नशे में थे, इनको समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा। लगभग सुबह का टाइम हो गया, 2 बज गया। जब 2 बज गया तो लड़की बोली कि फटाफट मुझे छोड़ दो, मुझे घर पहुंचना है। अब ये लोग इतना थक गए थे उस दिन कि जैसे लग रहा था इसको कोई बहुत मारा हो। ये सोच भी रहे थे कि जो नशा था वो भी उतर गया, और साथ ही साथ शरीर में इतनी जकड़ंदी हो गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ। आखिर ये लड़की है कि क्या है कि 2 लोगों को भी जो बराबर से जो है एडजस्ट कर ले गए। इसको कोई तकलीफ नहीं हो जैसी थी। वैसी टनमन बैठी हम लोगों की तो हालत खराब हो गई है। अच्छा उसे बहुत देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी निकल लेती है। गाड़ी निकलने के बाद जो है लड़की कुछ दूर जाती है और कहती है बस बस यही छोड़ दो, मेरा यही राघर गांव है। तो जो आदमी होता है कहता है कि तुम्हारा गांव तो आगे है, तुम तो आगे बता रही थी। कहते नहीं नहीं, मुझे यहीं उतरना है, मुझे यहाँ उतार दो। अब जो है ये जो दोनों लड़के होते हैं उस औरत को उतार देते हैं। उतारने के बाद औरत आगे की तरफ बढ़ती है और ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही लाइट जलाते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। देखते हैं कि औरत जिस कलर की साड़ी पहनी रहती है उसका कलर ही चेंज रहता है, क्योंकि जब दिखती है तो रेड कलर की रहती है और जब जाती है तो ग्रीन कलर की हो जाती है। उनको लगता है कि साला अभी तो लाइट बंद करके हम लोग इसके साथ थे, अचानक इसके ड्रेस कैसे चेंज हो गई इन लोगों को। तो मानो तो काटो तो खून नहीं। इनको शंका हो जाती है कि मामला हो ना हो हम लोगों के साथ कुछ हो गया।
अब उसके पैर पर नजर डालते हैं तो उसके पैर पीछे रहते हैं। दरअसल कोई औरत नहीं, वो भूतनी थी उसके। जब नाखून पर देखते हैं तो उसके बड़े बड़े नाखून, ये हैरान हो जाते हैं। यहीं से लोग सदमे में आ जाते हैं। अब ये सब थर थर कांपने लगते हैं। इनको लगता कि आज तो हमने जो है एक भूतनी के साथ रिलेशन बना लिया। अब ये लोग किसी तरीके से डरे समय से घर पहुंचते हैं। इनके शरीर में जान नहीं होती। घर जब पहुंचते हैं, अगले दिन देखते हैं तो इनके जो शरीर में जो भी अंग होते हैं, मतलब जो रिश्ते बनाए होते हैं, वहां इन्हें दर्द होने लगता है। जब दर्द होता है या छूते तो इनको देखते हैं कि उसमें बड़े बड़े घाव हो गए होते हैं। घाव का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो महिला नहीं, वो भूतनी होती है। अब स्थिति ऐसी हो गई थी, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं। डॉक्टर देख करके ही हैरान हो जाता है कि आखिर पूछता कि तुम्हारे हुआ क्या है, कैसे हुआ। अपनी घटना सारी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। डॉक्टर समझ जाता है ये अपना जो भूत प्रेत के कुछ झरने फूकने वाले होते हैं, उनके पास भी जाते हैं। धीरे धीरे करके इनके जो शरीर के अंग होते हैं उसमें इन्फेक्शन टाइप में हो जाता है। डॉक्टर इन्हें जवाब दे देता है। जवाब बाद कुछ वक्त बीतता है, ये दोनों इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं। बस चंद मिनटों की खुश दुनिया छोड़ देते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी ना कभी हादसा हो जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कभी भी यात्रा कर रहे हैं, कोई अकेला महिला मिल रही है तो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव ना सोचे। आप अपने गंतव्य पर ध्यान दें और जहां जा रहे हैं वहीं जाएं। कौन कैसा है, कभी कभी ऐसी स्थिति में लुटेरे मिल जाते हैं, महिलाएं लूट लेती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज की कहानी बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कहानी बस इतना ही, कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।